हेलो गाइस आज हम परमिटेशन की जो थॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज हम परमिटेशन की आज सेकेंड थॉर्म पढ़ेंगे। परमिटेशन की हमें सेकेंड थॉर्म क्या कहती है? द नंबर ऑफ ऑल परमिटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन इज एन फैक्टोरियल। ये थॉर्म हमें कहती है कि हमें अगर गिवन एन ऑब्जेक्ट्स हो और n में से हमें एग्जैक्टली n का यूज करना हो, अगर हमें n चीजें दी गई हो और n में से हमें n चीजों को एट अ टाइम सेलेक्ट करना हो, तो ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, ये काम आप कितनी वेज से कर सकते हो, एंड दैट इज n फैक्टोरियल। एंड अगेन विथआउट रिपीटिशन। अभी हमने रिपीटिशन की बात नहीं की, अभी हम क्या करें बात? विथआउट रिपीटिशन। रिपीटिशन की बात भी हम आगे करेंगे, उस पर भी एक थॉर्म है। तो थॉर्म हमें क्या समझाती है कि अगर आपके पास से n ऑब्जेक्ट से x1, x2, x3 एंड सो ऑन, कितने n ऑब्जेक्ट्स, और आपको n में से n का चुनाव करना हो, n में से n को सिलेक्ट करना हो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 1 2 3 4 5, दीज आर 5 डिजिट्स, आप इन 5 डिजिट्स से कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो? 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट्स का यूज करके आप कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो? यहां पे कितने गिवन ऑब्जेक्ट्स थे? 5। और 5 में से कितने को यूज करना था? 5 को। यही हुआ, जितने गिवन है उनमें से सब को हमें यूज करना है। यहां पे आपको कितने गिवन ऑब्जेक्ट्स है? n में से आपको n चूज करने हैं। तो ये थॉर्म कहती है अगर आपको n में से n को चूज करना हो तो ये आप कितने वेज से कर सकते हो? ये थॉर्म कहती है आप वो काम n फैक्टोरियल वेज से कर सकते हो। जब आपको n में से n को चुनना हो, एंड यही काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, एंड ये थॉर्म कहती है उस क्वेश्चन का आंसर है n फैक्टोरियल। तो चलो इस थॉर्म का प्रूफ करते हैं। इस थॉर्म का प्रूफ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके भी कर सकते हैं, और इस थॉर्म का प्रूफ हम जो हमने परमिटेशन की प्रीवियस फर्स्ट थॉर्म पढ़ी उस थॉर्म का यूज करके भी कर सकते हैं। चलो दोनों तरीकों से मैं इस थॉर्म का प्रूफ करवाता हूं। फर्स्ट, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? वो कहता है आपको गिवन चीजों में से, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स का एक बार में यूज करना है। हमें n ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है। दैट्स ऑल एट अ टाइम मींस जितने गिवन है उन सब को यूज करना है एट अ टाइम। दैट इज n चीजें गिवन है तो n में से n का यूज करना है। तो हमें n वैकेंट प्लेसेस को फिल करना होता है। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है ना, हमें जितने चीजों का यूज करना है उतने हम वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे। से हम n वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, nth vacant place. Say it is the first vacant place, it is the second, it is the third, it is the fourth, and so on, it is the nth vacant place. Okay? अब मुझे बताओ इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितने तरीकों से भरा जा सकता है? यहां पे मैं किस किस को लिख सकता हूं? यहां पे मैं x1 को भी लिख सकता हूं, x2 को भी, x3 को भी, एंड सो ऑन xn को भी। दैट मीन्स यहां पे मैं किसी भी एक x को लिख सकता हूं। दैट इज टोटल इन n वेज, टोटल n वेज। से इन x's में से मैं किसी एक x का यूज करूंगा, किसी एक x1 का यूज करूंगा। बात आ रही है समझ में? n इसको भरा जा सकता है n अलग अलग तरीकों से, लेकिन उन अलग अलग तरीकों में से हम किसी एक का ही एक बार में यूज करेंगे। बात आ रही समझ में? सपोज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। सपोज आपको कहीं पे आपकी खिड़की है, आपकी खिड़की का थोड़ा सा यहां साइड में कहीं पे लूज हुआ है, तो आपने शॉप से क्या लाए? नेल्स, कील लाए। आपने सपोज 15 नेल्स लाए। कितने? 15 नेल्स। लेकिन आपको यहां पे यहां पे आपको एक कील ठोकनी है इसमें। आप मुझे बताओ, सो से n नेल्स n1 n2 n3, दैट इज से n1 stands for first nail, एक nail, एक कील। n2 stands for दूसरा nail, n3 stands for तीसरा, and so on 15। सपोज आपके पास कितने nails है, कितने कील है? आपके पास से 15 कील है।
ओके, उन 15 में से आप यहां पे किस कील को ठोक सकते हो, किस कील को ठोक सकते हो? आप N1 को भी यहां यूज कर सकते हो, N2 को भी, N3 को भी, डैश। लेकिन आपको यहां ये जो लूज हुई है, आपकी जो खिड़की लूज हुई है, इसकी जगह आपको जो कील ठोकना है, आप कितने कील, आप टोटल 15 के 15 को एक ही जगह यूज मत करोगे, आप एक बार में एक ही कील को यहां पे यूज करोगे। लेकिन यहां क्वेश्चन है किस किस को यहां पे यूज किया जा सकता। आप यहां कील N1 को भी यूज कर सकते हो, N2 को भी, N3 को भी, एंड सो ऑन N15 को भी। तो हम यहां पे जो लिखते हैं ना, हम यहां पे लिखते हैं कि किस किस को यहां पे लिखा जा सकता है या किस किस का यूज यहां पे कर सकते हैं। N मीन्स हियर किस किस को यहां पे यूज किया जा सकता है। ऐसे ही यहां पे आप किस किस कील को ठोक सकते हो, आप N1 को भी यहां लगा सकते हो, N2 को भी, N3 को भी, डैश N15। सो यहां पे अगर मुझे बताना हो कि कितने अलग, कितने नेल्स, कितने कील से मैं यहां पे इस लूज वाली जो विंडो है इसको ठीक कर सकता हूं, आप कह सकते हो 15 वेज। दैट इज इन 15 में से किसी एक का भी आप यूज कर सकते हो, किसी एक कील को भी आप यूज कर, लेकिन यूज आप करोगे एक ही को। सपोज आप N1 को यूज करोगे या N2 को। आई बात समझ में? ऐसे ही मैंने बोला इस वैकेंट प्लेस को हम N वे से फिल कर सकते हैं, लेकिन सपोज मैंने यहां पे कौन सा कील फर्स्ट यूज किया, X1 यूज किया। अब लेकिन गिवन थॉर्म कहती है विथआउट रिपीटिशन। विथआउट रिपीटिशन का मतलब जिसको यहां पे यूज किया उसको अगले बॉक्स पे आप यूज नहीं कर सकते। N में से एक गया X1, अब कितने बच गए हमारे पास? N-1। टोटल हमारे पास N ऑब्जेक्ट्स थे, अब कितने हैं? N-1। तो सेकेंड वैकेंट प्लेस को N- वे से भरा जा सकता। सपोज यहां पे X2 का हमने यूज किया, अब X2 को यूज नहीं किया जा सकता। थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी वेज? N-2। सिमिलरली यहां पे X3 को सब यूज किया, X3 अब यहां नहीं हो। अब सपोज नेक्स्ट को कितनी? N-3 वेज। आई बात समझ में? सपोज यहां पे X4 का यूज किया, अब X4 भी, फिर नेक्स्ट को X5, X6, X7, X8, X9 एंड लास्ट nth वैकेंट प्लेस को कितनी वे से भरा जा सकता है? देखो प्रीवियस थॉर्म और इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट को N वे, सेकेंड को N- वे, 3 को N-3, N फोर्थ को N-3 वेज। फिर से मैं इसको डिकोड कर सकता हूं। इट इज द फर्स्ट वैकेंट बॉक्स, N को मैं यहां पे लिख सकता हूं N-1-1। आई बात समझ में? सो इट इज द सेकेंड वैकेंट बॉक्स, इट मीन्स N-2-1। N-1 के बदले, N-2 के बदले लिखूंगा N-3-1। तो क्या आ रहा है? फॉर्मूला क्या बन रही है? N सब में है, फिर माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आएगा, फिर आ रहा है नंबर ऑफ बॉक्स, कितने प्लेस का बॉक्स है। ये फर्स्ट बॉक्स था तो यहां पे 1 आया, ये सेकंड बॉक्स है तो यहां पे 2 आया, ये थर्ड बॉक्स है तो यहां पे 3 आया, ये फोर्थ है यहां पे, तो ये nth बॉक्स है। फिर इसमें क्या आएगा? इसमें यहां ब्रैकेट के जस्ट बाद आएगा nth बॉक्स, बिकॉज इट इज द बॉक्स एट nth पोजिशन। फिर लास्ट में उसके बाद क्या आ रहा है? -1, तो इसमें भी -1 ही आएगा। आई बात समझ में? तो अभी हम किसका यूज कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कर रहे हैं। तो चलो, और इसको मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ permutations from given n objects taken। अगर n है तो n में से कितने का यूज करना है? टेबल ऑल, सब को यूज करना है। टेकन ऑल एट ए टाइम विथआउट रिपीटिशन। अगेन विथआउट रिपीटिशन इज किसके इक्वल होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है पहले वैकेंट प्लेस को आप कितनी बार फिल कर सकते हो? n वेज। सेकंड को कितनी बार? N-1। थर्ड को कितनी बार? N-2। नेक्स्ट को कितनी बार? N-3 एंड सो ऑन। लास्ट को कितनी बार? देखो अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, n माइनस प्लस बनेगा, प्लस। समझो, जब ये माइनस मल्टीपल करूंगा ये -n+1 आएगा, n-n कैंसिल आउट होगा तो ओनली बचेगा यहां पे आपका 1। n-n यहां पे मैं लिख के रहूंगा n-n-1 था,
इस n को ऐसे ही लिखा, माइनस मल्टीपल होगा n के सब, माइनस n माइनस वन बन गया, अब प्लस वन, n कैंसिल तो ये आएगा 1, इसलिए इसके बाद देखो, आप देखो क्या आया, n को मल्टीपल है, इससे जस्ट छोटा नंबर, फिर इससे जस्ट एक छोटा नंबर, फिर इससे जस्ट एक छोटा नंबर, अप टू कहां तक 1 तक। तो इट आई थिंक इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन कहां तक है 1 तक। जब भी कोई कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है अप टू 1, उसको हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, तो इट इज द फैक्टोरियल। लेकिन फैक्टोरियल में कौन सा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर, सो इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये हुआ इस थ्योरम का प्रूफ, यूजिंग व्हाट, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब चलो इसी थ्योरम का प्रूफ हम करते हैं यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम में हमें यहां पे है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिवन कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n। टोटल ये गिवन है, कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कितनी चीजें गिवन है, दैट्स n। अब प्रीवियस फॉर्म हमें कहती थी कि आपको n में से कितने चीजों का चुनाव करना है, कितने चीजों को सिलेक्ट करना है, वो हम प्रीवियस थ्योरम में r से रिप्रेजेंट करते थे। उसमें हमने क्या फाइंड किया, परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, n में से जब हम r चीजों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहां हमें n में से कितने चीजों को चुनना है, ऑल एट ए टाइम। ऑल से मतलब जितने गिवन है उन सब को चुनना है, एंड यहां पे मैं लिखूंगा हियर r इज इक्वल टू n। r से मतलब n में से हमें कितने चीजों को चुनना है, एंड विथआउट रिपीटिशन है तो इस पे हम प्रीवियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल number of permutations, total number of permutations of given n objects, of given n objects by taking r at a time। r की हम वैल्यू फिर बाद में यूज करेंगे, r की एक्चुअली n है here, by taking r at a time without repetition। अगेन रिपीटिशन यहां पे अलाउड नहीं है, आप चीजों को दोहरा नहीं सकते। इस किसके इक्वल होता है, परमिटेशन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन कितने ऑब्जेक्ट से n में से कितने चीजों को चुनना है, r को, वो नीचे लिखना है। एंड वो फॉर्मूला कहती है npr किसके इक्वल होती है, n फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखना होता है, इन दो नंबर्स की डिफरेंस, दैट्स n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, क्लियर है ना इतना। लेकिन अब देखो हियर r किसके इक्वल है, n के इक्वल, r की जगह हम n का यूज कर सकते हैं। सो सिंस इट एम्प्लाइज दैट, या मैं साइड में लिख के लिखूंगा कि r इज इक्वल टू n हियर, r की जगह हम n को यूज कर सकते हो, तो ये बनेगी फॉर्मूला npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n तो ऐसे ही रहेगा n माइनस, सिर्फ क्या करना है इस फॉर्मूला में, जहां पे r दिखेगा वहां पे n लिखना है, n माइनस r की जगह क्या लिखना है, n फैक्टोरियल। तो इट एम्प्लाइज दैट npn का मतलब हुआ n में से n को चुनना, तो कितनी बार हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ऑलरेडी n फैक्टोरियल है, अपॉन में क्या बनेगा, n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, फैक्टोरियल वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। 0 फैक्टोरियल मैंने वहां पे बताया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, n फैक्टोरियल अपॉन में 1, या मैं साइड में लिख के रखूंगा बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसको मैथमेटिशियंस ने इसके इक्वल डिफाइन किया, आप इसका प्रूफ भी दे सकते हो। इट एम्प्लाइज दैट परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट ए टाइम इज इक्वल टू, ये आया दोनों केसेस में, चाहे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करो या प्रीवियस थ्योरम का यूज करो, दोनों वे से आपने प्रूव किया कि अगर हमें गिवन n ऑब्जेक्ट्स हो और n में से हमें n को चुनना हो, वो कितनी, विथआउट रिपीटिशन, कितनी बार वो काम हम कर सकते हैं, n फैक्टोरियल बेस। आज के बाद आप याद रखोगे, अगर आपको कोई पूछे 10 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 10 को चुनना है एंड विथआउट रिपीटिशन, ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, आप कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली आंसर देना, दैट्स 10 फैक्टोरियल। अगर कल कोई आपसे पूछे आपको 6 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 6 में से 6 को चुनना है,
और विदाउट रिपीटेशन आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो? आप कहोगे 6 फैक्टोरियल वेज। ऐसे अगर कल कोई आपसे पूछे 1500 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, 1500 गिवन ऑब्जेक्ट्स है, 1500 में से 1500 को चुनना है और ये विदाउट रिपीटेशन, ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो? आप कहोगे 1500 फैक्टोरियल के इक्वल। ये थॉर्म हमें ये चीज सिखाती है। चलो इस पे आप करते हैं एग्जाम्पल। चलो इस थॉर्म पे अब एक एग्जाम्पल करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज 6 लोग हैं, 6 पर्सन आर देयर, ए बी सी डी ई एफ। सपोज ये उन 6 पर्सन के नाम है, एक बंदे का नाम है ए, दूसरे का बी सी डी ई एंड एफ। ये उन 6 पर्सन के नाम है। क्वेश्चन में ये दिया गया है, आप बताओ इन 6 लोगों को एक लाइन में लेना है। क्यों से मतलब लाइन, इन 6 लोगों को लाइन में रहना है। आप ये बताओ ये 6 जो लोग हैं ये लाइन में कितने अलग अलग तरीकों से रह सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है इस लाइन में ऐसे रहेगा ए बी सी डी ई एंड, ये ऐसे लाइन में है। दैट इज लेफ्ट एक्सट्रीम पे कौन सा बंदा रहा? ए। राइट एक्सट्रीम पे कौन सा रहा? एफ। ऐसे, या ये ए लेफ्ट साइड में ही रहेगा, एफ राइट साइड में ही रहेगा। हाँ, बी की जगह सी रहेगा, सी की जगह बी रहेगा। इट इज द डिफरेंट वे। यहां पे भी यही 6 लोग लाइन में है, यहां पे भी यही 6 लोग लाइन में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां लेफ्ट साइड में जब हम गिनेंगे, काउंट करेंगे बंदों को, तो यहां पे सेकंड प्लेस पे बी पर्सन था, यहां इस वाली लाइन में सेकंड प्लेस पे सी है। तो डिफरेंस आ रही है। लाइन में कैसे रहेंगे, अलग अलग लाइंस कैसे बनेगी? जब ये पर्सन्स अपनी पोजीशन बदल देंगे। जब ये पोजीशंस अपनी पोजीशन, ये वाला यहां पे रहेगा, ये वाला यहां पे रहेगा, ये वाला यहां पे रहेगा, तो अलग अलग तरीके बनेंगे इनके लाइन में रहने के। या ऐसे हो सकता है एफ यहां पे आएगा, सी बी डी ई ऐसे ही रहेगा, ए यहां पे आएगा, बन गया ना। एफ लेफ्ट साइड में, ए राइट साइड में आप आ गया। या यहां पे डी आएगा, यहां पे बी आएगा, यहां पे एफ आएगा, सी आएगा, ई आएगा, ए आएगा, ऐसे। तो अलग अलग ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ऐसे ही कितने अलग अलग तरीकों से ये 6 लोग इस लाइन में रह सकते हैं, कितने। अब हमें ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी वेज, ऐसे ही कितने अलग अलग तरीकों से, कितने अलग अलग वेज से ये 6 लोग इस लाइन में रहेंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे? बहुत आसान है क्वेश्चन। तो हमें कितने गिवन पर्सन्स हैं जिनको लाइन में रहना है, वो कितने टोटल है? 6 गिवन है, लेकिन लाइन में कितने लोगों को रहना है? सारे के सारे को, 6 को। तो एंड यहां पे आपका जो है अरेंजमेंट, डेट्स ऑर्डर मैटर करता है। अगर 2 पर्सन्स अपनी पोजीशन बदल देंगे तो अलग क्यों बन रही है? आई बात समझ में? 6 लोग गिवन है, 6 के 6 को लाइन में रहना है। डैट इज जितने गिवन है सबका यूज हमें करना है। तो ये बन गई परम्यूटेशन ऑफ गिवन 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम एंड विथआउट रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन क्यों नहीं होगा यहाँ पे? अगर इस लाइन में ए यहाँ पे रहेगा तो यही ए किसी और पोजीशन पे नहीं रह सकता। अगर मैं हूं यहाँ पे इस लाइन में, क्या एक ही लाइन में मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? एक बार में। हाँ, दूसरी, जब हम दूसरी क्यू बनाएंगे उसमें मैं किसी और पोजीशन पे हो सकता हूं, लेकिन एक लाइन में एक बंदा एक ही जगह रहेगा, है ना। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो कहने का मतलब है बेटा ये कि हम कितने तरीकों से काम कर सकते हैं? दैट इज सिंपल। हम कहेंगे इट इज अ परम्यूटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम एंड यू नो दैट इज 6 फैक्टोरियल। टोटल लिखेंगे आंसर क्वेश्चन का, टोटल number of ways in which, total तरीके, ways, total number of ways in which 6 persons can be arranged in a queue, in a line, is same as the permutation, is same as permutation of 6 objects take all at a time, and that is,
वो किसके इक्वल होता है? 6 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। हमने क्या लिखा? 6 पर्सन्स को अगर एक क्यू में एक लाइन में बिठाना हो, हम ये उन 6 पर्सन्स को कितने अलग अलग तरीकों से उस लाइन में बिठा सकते हैं, वो हमने कहा वो सेम है, एक जैसा है। किसके इक्वल? अगर हमें 6 चीजें हो, 6 चीजों में से हमें 6 का यूज करना हो, वो किसके इक्वल होता है? 6 फैक्टोरियल के बेस। डेट्स आप 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हो, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये आपका आएगा 30 टाइम्स 4 से 12 टाइम्स 24, ये आपका आएगा 0, 3 4 12 3 2 6 720। तो ऐसे कितने अलग अलग तरीकों से इन 6 पर्सन्स को बिठाया जा सकता है इस लाइन में? 720 वेज में। ये हुआ इस जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम पे एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल इस थ्योरम पे करेंगे। एग्जांपल क्या है? इन हाउ मेनी 5 letter words with or without meaning can be formed using vowels in English alphabet without W/O stands for without repetition। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना क्या है? 5 letter word बनाना है। एक वर्ड आपको बनाना है, चाहे उस वर्ड की मीनिंग हो या ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप विथ मीनिंग वाला वर्ड भी बना सकते हो, विथआउट मीनिंग वाला वर्ड भी बना सकते हो। पहली चीज क्लियर। कितने लेटर्स का वर्ड बना है? 5 लेटर वर्ड बनाना है, 5 लेटर का। एक वो हर किसी वर्ड में 5 लेटर्स को आपको यूज करना है। अब यहां क्वेश्चन है, सर जो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फाबेट्स है, उन सब अल्फाबेट्स को हमें यूज करना है कि नहीं? नहीं, आपको सब अल्फाबेट्स का यूज नहीं करना है, सिर्फ जो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उनका आपको यूज करना है। एंड अलोंग अगेन विथआउट रिपीटिशन, आपको एक वर्ड में एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। चलो देखते हैं। हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स जो है, गिवन लेटर्स, किन लेटर्स का हमें यूज करना है? दैट इज दोज आर ए, ई, आई, ओ, यू। दैट इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है। इन्हीं लेटर्स का हमें यूज करना है। इन्हीं लेटर्स का यूज करके हमें क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। दैट इज n इक्वल्स टू 5 हियर। देखो कौन कौन से लेटर्स है, ये मैंने यहां पे लिखा। यहां पे मैंने लिखा कितने लेटर्स है, टोटल कितने हैं? 5। एंड आपको दिया गया है, आपको 5 लेटर वर्ड बनाना है। जैसे कि एक वर्ड ऐसा बनेगा ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक 5 लेटर का वर्ड है विथआउट मीनिंग। मीनिंग इसकी है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। या कोई बनाएगा ई, ए, आई, ओ, यू, या कोई बनाएगा आई, ओ, ई, ए, यू। ऐसे 5 लेटर वर्ड्स आप कितने बना सकते हो विथआउट रिपीटिशन? ऐसा वर्ड नहीं बनाना आई, ओ, ई, ई, ये भी बन गया एक 5 लेटर वर्ड, लेकिन इसमें हमने आई या ओ को रिपीट किया। ऐसे वर्ड्स नहीं बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं एक वर्ड में एक लेटर एक ही बार यूज होगा। हमसे अब पूछा जा रहा है ऐसे आप 5 लेटर्स कितने बना सकते हो, 5 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो? हमारे पास गिवन कितने ऑब्जेक्ट्स है? 5। 5 में से हमें कितने लेटर्स का यूज करना है? 5 के 5 का, बिकॉज हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे हैंड r इज इक्वल टू 5 हियर। मैंने क्या बोला प्रीवियस थ्योरम में? जब आपका n इक्वल्स टू r, जब आपका n इक्वल्स टू r, याद रखिएगा जब आपको कभी भी जो n होगा वही r होगा, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या आता है? n फैक्टोरियल। हियर जो n है, n की वैल्यू 5 है, r इक्वल्स टू 5 हियर, बोथ आर सेम, सो आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। फिर किस देर फिर क्या देर करनी है? देते हैं आंसर इस क्वेश्चन का। हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, इसको हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखें। इट इज एक्चुअली परमिटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। 5 चीजों में से हमें 5 चीजों को यूज करना है। इज परमिटेशन से मतलब सिलेक्शन, 5 में से हमें 5 को सिलेक्ट करना है। इज परमिटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन, 5 में से कितनों को हमें सिलेक्ट करना है? टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको सिलेक्ट करना है। एंड वो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल, बट n इज हियर 5, दैट्स 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर सकते हो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 20 टाइम्स 6, दैट्स आपका आएगा 120।
तो आप जो गिवन 5 वॉवेल्स है उन 5 वॉवेल्स से आप 5 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो 120, लेकिन विथआउट रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन होगा तब वैल्यू आंसर का डिफर करेगा। ये हो गया आपकी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस थॉर्म।